सुने गौर से, अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार मेरा जिक्र ही तुम्हारे दिलों को इत्मीनान देगा। तुम्हारे दिल की खुराक मेरी यादें हैं। आप इसी इलाहाबाद में चले जाएं, सिविल लाइंस में बहुत बड़ा बिग बाजार खुला हुआ है। आप जाके उससे पूछे काउंटर पे कि भाई आपकी इस मंडी में हमारे हार्ट के सुकून की कोई दवा है? वो हाथ जोड़ लेगा, ना बाबा ना। आप चले जाएं, आप इसी शहर में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके सिंह के यहाँ चले जाएं, और आप चले जाएं डॉक्टर के बंसल, तो नहीं रहे वो, जीवन ज्योति चले जाएं, आप लखनऊ पीजीआई चले जाएं, शकुंतला चले जाएं, वेदांता चले जाएं, आप सहारा चले जाएं, हेड स्पेशलिस्ट हमारे कुंडा के डॉक्टर मजहर साहब, किसी से पूछे कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा दिल सुकून पा जाए। दे सकता है? कंपोज देगा आपको, एविल देगा आपको, नशे की दवाइयां देगा। नहीं वो मिलेगा तो फिर कोक सिरप पी लेंगे, वो नहीं मिलेगा तो अपने मुआशरे से मूसा का गुल करके हम सोना चाहेंगे, सिगरेट पे सिगरेट पिएंगे, सुकून मिल जाए। ये सब फालतू चीजें हैं। मैं बताता हूं ये है क्या, ये खुराक किसे कहते हैं। बहुत गौर से सुनना। आप जब मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत देर तक यूं नजरें जमाए रहते हैं, आंखों से कभी पानी बहता है, आपकी आंखें थक जाती हैं, आप मोबाइल बंद कर देते हैं। क्या मतलब? अब आंखें सोना चाहती हैं। आंखों का बंद करना, मोबाइल का ऑफ कर देना, ये इस बात का ऐलान करता है कि आंखों को उनकी खुराक चाहिए। आंखें भूखी हैं। आप किसी से बात कर रहे थे, वो कहे जा रहा था, कहे जा रहा था, आप सुनते सुनते पक गए, कान में दर्द होने लगा, तो आपने कहा भाई चुप रहो यार, कान में तकलीफ हो गई है। उसको चुप कराना ये कान की खुराक है। समझ गए? आप खुद बोलते बोलते घंटों लगा दिए, अब ये जबड़ा आपका खुश्क हो गया, दर्द होने लगा, तो आपने अपने आप को रिलीफ देने के लिए अपने आप को खामोश कर लिया। ये खामोश होना ये मुंह की खुराक है। भूख लगी थी, 2 रोटियां आपने खा ली, ये पेट की खुराक है। अपने हाथों से बहुत देर तक काम करते रहे, हाथ थक गया, अपने हाथ को रिलीफ दे दिया आपने, ये हाथ की खुराक है। पैरों से आपने यहाँ से स्टेशन से सिविल लाइंस का सफर किया, थक गए, चाय पीने के लिए सुस्त आने लगे ना, तो ये पैर की खुराक है। समझ रहे हैं आप? जिस्म की सारी जो सारे आज़ा हैं, पार्ट्स हैं, इनकी अलग अलग खुराक बनी है। ऐसे ही इसी जिस्म में एक दिल है, इसकी भी खुराक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए गौर से, इस जिस्म के अंदर एक दिल है, उसकी भी खुराक है। और इसकी खुराक क्या है? आंखों को आपने मोबाइल हटा के सुकून दे दिया, कान को सामने वाले को चुप करा के सुकून दे दिया, जबान को चुप होके आपने खुराक दे दी, पेट को रोटी दे के आपने खुराक दे दी, पैरों को आपने सुस्ता करके चाय पी के खुराक दे दी, हाथों को आपने काम करना बंद कर दिया, उनको उसकी खुराक मिल गई। पेट के करीब में दिल है, उसकी खुराक क्या है? कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र ही में इस दिल को सुकून है। अल्लाह का नाम ही इस दिल की खुराक है। और बस से बोले, आज हार्ट अटैक क्यों होता है? हम याद इलाही से दूर हैं। हार्ट अटैक क्यों होता है? या तो कोई बड़ा आशिक होगा जिसको ये दर्द होगा, या तो कोई दुनियादार होगा जिसका दिल अटैक करेगा। याद कर लें, दिल को उसकी खुराक नहीं मिलेगी, ये चक्का जाम करेगा, ये मुर्दाबाद के नारे लगाएगा। डॉक्टर कहेगा आपका जो हार्ट है अटैक कर गया, एहतजाज कर रहा है, और नहीं चलेगी नहीं चलेगी नारे लगा रहा है, आपके वजूद को मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। फिर दिल को उसकी खुराक कैसे दें? अब इसको पूछने के लिए आपको अल्लाह के वलियों से राब्ता कायम करना। इसलिए इस जलसे का टाइटल रखा गया अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। औलिया होते कैसे हैं? ये क्या बारिश के दिनों में पानी से टपकते हैं या अचानक जमीन से उबल पड़ते हैं? नहीं। आइए मैं बात करता हूं औलिया की जिंदगी कैसे होती है, जिनको कुरान में अल्लाह ने अपना दोस्त कहा। ये होते कैसे हैं? इनकी पर्सनालिटी कैसे होती है? इनका वजूद कैसे होता है? ये सुनते कैसे हैं? ये चलते कैसे हैं? इनकी कैटेगरी कैसे होती है? इनका डिपार्ट कैसे होता है? सुन लें आप। एक आम इंसान जब कलमा पढ़ करके मुसलमान बनता है, मोमिन बनता है, मोमिन बनता है तो लोग उसे कहते हैं ये मोमिन है। जब वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, उसका इस्लाम नजर आया तो लोगों ने कहा ये मुसलमान है। ईमान अंदर का नाम है, इस्लाम बाहर का नाम है। अब वही मुसलमान परहेजगार जब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ये बहुत नेक आदमी है, हमारे मोहल्ले के स्वालिहीन में शामिल है। यही स्वालिहीन और डेवलप करता है तो परहेजगार होता है, इसे मुत्तकी कहते हैं। जब ये मुत्तकी हो जाता है तो और अपनी पोस्ट को बुलंद करता है, फिर इसे अल्लाह अपना वली बनाता है।
मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान जब इसे अल्लाह अपना वली बनाता है तो फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह अपनी लाइट, अपनी तजल्ली, अपना बर्क, अपनी तजल्ली उसे दिखाता है। अल्लाह अपनी रोशनी उसे दिखाता है। जब वो नूर इलाही को देखता है और उसका सीना फट जाता है, यही मजजूब बन जाता है और संभल जाता है, तो यही सालिक बन जाता है। सालिक बन गया तो फिर आगे की पोस्ट आसान रहती है। सालिक है, अबरार है, औताद है, और अगवास है, अख्ताब है, खिदर है। ये कई पोस्ट है जिसका जिक्र अल्लामा कमर सियालवी ने फरमाया 27 पोस्ट होती है औलिया किराम की। ये है कहाँ के रहने वाले, इनका सेंट्रल पॉइंट क्या है, इनकी जो दारुल सल्तनत है वो कहाँ है, तो पता चलेगा वो आमीना के लाल की बारगाह। औलिया को फैज मिला हुजूर की बारगाह से। मैंने अभी शादियों के मौके पर एक टॉपिक है मेरा, अन्निकाह मिन सुन्नती। मैं आज गुजारिश करूंगा आपको, मैंने इस टॉपिक को नहीं छेड़ा, थोड़ी सी बात करूंगा जिससे आपका दिल अल्लाह उसके रसूल की याद में बेइज़्निल्लाह लग सकता है। सुने आप मोहब्बत के साथ में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी वलियों के लिए आइडियल थी, यहां तक कि नबियों के लिए आइडियल थी, रसूलों के लिए। जो अंबिया पहले आए उन्होंने भी हुजूर को अपना आइडियल बनाया, उनके लिए भी हुजूर रसूलों के सरदार थे, नबियों के सरदार थे। जो बाद में औलिया आए उन औलिया के सर के ताज आमीना के लाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, अपनी लाइफ कैसे गुजारी, हुजूर का दिन कैसे गुजरा, हुजूर की रातें कैसे गुजरी, हुजूर ने अपने बच्चों पे क्या सिस्टम लागू किया कि आज वही सिस्टम औलिया में फैलता है, वही तरीका औलिया किराम में राइज होता है। तो इसको देखने के लिए आपको सिद्दीक अकबर के पास जाना पड़ेगा, फारूक आजम के पास जाना पड़ेगा, उस्मान गनी की असमत वाली किताब को पढ़ना पड़ेगा। फिर एक नाम आता है जिसे दुनिया मौला अली कहती है। ऊंची बोले, क्या कहती है? मौला अली कहती है। हुजूर का कैरेक्टर क्या था, आगे देखें। सिद्दीको उमर और उस्मान के लिए बड़ी लंबी फाइल, बड़ा लंबा वक्त चाहिए। छोटी सी बात अली के हवाले करूंगा, लेकिन वही अली जो हुजूर के सगे चचेरे भाई हैं, जिनके अब्बू का नाम जनाबे अबी तालिब, जिनकी माँ का नाम फातिमा बिनते असद, जिनकी बीवी का नाम मखदूमा फातिमा, जिनके बेटों का नाम हसन हुसैन। विलायत इनके घर की खेती, विलायत इनके घर की कनीज है, विलायत इनके घर की बांदी है। कौन अली, कौन फातिमा। यहीं से सुनिएगा थोड़ी सी बात, और हुजूर के कैरेक्टर को आप देखेंगे। आगे बढ़ाते हैं औलिया कैसे। जवानी के दिन है मौला अली के, अभी शादी नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई। शादी के लिए हुजूर के घर में एक बेटी है जिसको फातिमा तैयबा कहते हैं। बड़े बड़े रिश्ते उनके लिए आते रहे, हुजूर ने इनकार किया। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आएगा उसी हुक्म पर अमल किया जाएगा। मखदूमा फातिमा अपने घर में है और मौला अली इसी मदीने शरीफ में हुजूर की खिदमत करते थे। मालूम है क्या हुआ? रिश्तों का इंतजार था अली को भी और फातिमा को भी, लेकिन रिश्ते हुए न थे। आज मुआशरे की इस्लाह के लिए एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट है रिश्ता। रिश्ता किस बेस पर होता है? हुस्न की बुनियाद पर, पर्सनालिटी की बुनियाद पर, सर्टिफिकेट की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, महल्लात की बुनियाद पर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग और गाड़ियों की बुनियाद पर। तो आइए बात करें हुजूर के रिश्ते के बारे में, कहीं बताऊंगा इंशाअल्लाह। आज मुझे मौला अली जो विलायत की दुनिया के सरदार कहे जाते हैं, उनकी एक बात सुनिए आप। मौला अली से मिलने के लिए सिद्दीको उमर अपने घर से निकले और निकलने के बाद आपस में बातें करने लगे। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, अय उमर, मैं एक मकसद के लिए तुमसे मिला हूँ। फरमाया, मकसद क्या है? आप फरमाते हैं कि हुजूर की बेटी फातिमा की शादी ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि उनके लिए रिश्ता हो जाए। तो उमर फारूक आजम फरमाते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मखदूम कायनात के लिए मुबारक रिश्ते हो जाए। बच्चों खामोश कर दे बार बार। हाँ, बिठा दे बेटा, बैठ जाओ जाकर अपनी माँ, बेटा जाओ वहाँ पर बैठ जाओ। माशाल्लाह। सिद्दीको उमर ने मशवरा किया, मौलाए कायनात से कहा जाए कि मखदूमा फातिमा के लिए तुम रिश्ते की बात की शुरुआत करो। सुनिएगा बस गौर से। कहा जाए मौलाए कायनात से। सिद्दीको उमर मौला अली के पास तशरीफ ले गए। मालूम है मौलाए कायनात की बिजनेस क्या थी? कोई बड़ा फर्नीचर हाउस नहीं था, कोई बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर नहीं था, कोई बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर नहीं था, मदीने के सबसे बड़े पैसे वाले नहीं थे। मालूम है क्या करते थे? सिद्दीक उमर जिससे हुजूर की बेटी का रिश्ता लेके गए थे, वो मदीने के पहाड़ों से घास काट के, घास चुन चुन करके मदीने के बाजारों में बेचा करते थे।
अल्लाह अकबर। सिद्दीक उमर उनके पास गए और जाके सलाम किया। अली ने जवाब दिया, कहा क्या करने आए हो मेरे भाई? तो सिद्दीक उमर ने कहा हम तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। कहा किसका रिश्ता? कहा तुम्हारा। कहा किससे करना चाहते हो? कहा हम लोगों ने मशवरा किया है तुम्हारा रिश्ता फातिमा से होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तुम्हारा रिश्ता फातिमा से होना चाहिए। अली फरमाते हैं कि हुजूर की बारगाह में कैसे मैं कहूंगा, कौन जाके रिश्ते की बात करे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, हम तो उस दरबार के गुलाम हैं। सिद्दीक उमर ने कहा जाओ जाओ अली, तुम खुद जाके पहल करो, हुजूर की बारगाह में रिश्ते की बात करो। सरकारे मौलाए कायनात कहते हैं कि मुझे कहा गया, ज्यादा प्रेशर डाला गया, तो मैं अपना घास काटने का सामान ये सब ला करके अपने घर पे रखा और मैं हुजूर की बारगाह में चला गया। क्या करने गए हैं? रिश्ता लेके गए। हुजूर की बेटी से अपने रिश्ते को मांगने के लिए गए। आप अंदर दाखिल हुए, आपने हुजूर को सलाम किया। मेरे आका फरमाते अली बैठ जाओ। अभी मौलाए कायनात ने हुजूर से रिश्ते की बात नहीं की, हुजूर मुस्कुराए। देखना कितने लोग हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर फरमाते अली क्या मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता लेके आए हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रिश्ता लेके आए हो? फरमाते हुजूर हाँ मैं रिश्ता लेके आया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं अय अली अभी अभी जिब्रील मेरे पास आके बता के गए हैं ये रिश्ता अल्लाह ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ये रिश्ता अल्लाह की मंजिल से। सुनिए आप बहुत गौर से सुनिएगा, मुआशरे की इस्लाह और अजमत औलिया, औलिया की अजमत कैसे होती है। कोई है ऐसा नहीं कि हराम माँ बाप खाएंगे तो बच्चे वली पैदा होंगे, माँ बाप गालियां देंगे तो घरों में गौस पाक के गुलाम पैदा होंगे, माँ बाप दूसरों को बुरा भला कहेंगे तो उनके दरवाजे पर मुनव्वर शाह इलाहाबादी के दरवाजे पर दुआ मांगने वाला पैदा होगा। नहीं नहीं, जबानें माँ बाप की खराब हो जाएंगी तो बच्चे आवारा पैदा होंगे। फिर ये बच्चे माँ बाप के बुढ़ापे का भी सहारा नहीं बनेंगे, माँ बाप की मगफरत का भी सामान नहीं बनेंगे। मेरे आका फरमाते हैं अली तुम रिश्ता करोगे फातिमा के साथ? अली खामोश हो गए। हुजूर फरमाते हैं ये बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं? तो मौला अली फरमाते हैं हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं तो महर क्या दोगे? सुभान अल्लाह। है कुछ? तो अली फरमाते हैं मेरे पास एक लोहे की बनियाइन है जो मैं जंग में पहनता हूँ, वही मेरे पास कुल पूंजी है। मेरे आका फरमाते हैं अली जाओ उसे मदीने की बाजार में बेच दो। जब मौला अली उसे मदीने के बाजार में बेच करके वापस आए, हुजूर ने फरमाया अय अली क्या हुआ? बोले हुजूर बेच दिया और इतने पैसे मुझे मिले। हुजूर फरमाते हैं जाओ मदीने की दुकानों से मीठी चीजें ले आओ, खुरमा ले आओ या खजूरें ले आओ। जब मौला अली खजूरें लेके आ गए, फरमाया इतने पैसे रखो। और मालूम है हुजूर ने क्या कहा? अली देखो मेरी मस्जिद में मेरे कौन कौन से गुलाम बैठे हुए हैं। कहाँ शहनाई लॉज बुक करना है, कहाँ फला पैलेस बुक करना है, कहाँ 6-6 महीने से तारीख है, 40-40 लाख रुपए शादियों में, 70-70 हजार रुपए का लड़कियों का लाचा, दूल्हे की शादी के लिए सेहरे लखनऊ से आने लगे हैं। अल्लाह अकबर, आपको रब ने दिया है, आप खूब जी खोल के खर्च करें, लेकिन इतनी सी गुजारिश है बहनों से भी कभी वो 70,000 रुपए का लिबास पहनने के बाद एक मरतबे मुसल्ले पे खड़ी हो जाया करो और कहा करो ऐ मेरे मौला मैं बगैर लिबास पैदा हुई थी, ये तेरा फजल है कि तूने इतना कीमती लिबास अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और दोस्तों तुमसे भी गुजारिश करता हूँ, तुम कीमती शर्ट पहनते हो, कोट पहनते हो, शरीयत में नाजायज नहीं है, लेकिन कभी वही कीमती लिबास पहन करके तुम मस्जिद में चले जाया करो और कहा करो ऐ मेरे मौला मैं बेलिबास, मैं नंगा पैदा हुआ था, ये तेरा करम है कि मेरे जिस्म पर ब्रांडेड कपड़ों का कोट मौजूद है। इतना कहने में क्या जाता है, हम तो जूते पहनकर यूं गरीबों को दिखाते हैं और तकब्बुर के साथ रहते हैं। रिश्ते कैसे होंगे? टूट जाएंगे, बच्चे आवारा पैदा होंगे। ऐ लोगों सुनो, मुआशरा का इसकी इस्लाह कैसे होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अली देखो मेरी मस्जिद में कौन बैठा है, देखो मेरी मस्जिद में कौन है। अली फरमाते हुजूर फला 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 गुलाम बैठे हुए हैं। हुजूर ने फरमाया अली ये खुरमा ले लो, चलो मस्जिद में निकाह की तैयारी करो, मैं आ रहा हूं। सुभान अल्लाह। आप क्या कहते हैं? चट मंगनी पड़ बिया कहते नहीं, एक मुहावरा है, आप कहते नहीं। बच्चे खामोश रहे, बेटा खामोश रहो, ये बड़े बड़े बच्चे खामोश रहो, आवाजें या तो सुनो बोलो भाई। बच्चे बहुत मोहब्बत से लोग सुनते हैं, बच्चों की आवाजें कुछ ज्यादा आती हैं और मैं हंगामों का आदमी नहीं हूँ, आपके पैरों का धोवन मेरे लिए काफी है। मालूम है हुजूर ने क्या कहा? अली तुम बैठो मस्जिद में, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारी निकाह की तैयारी करनी है। हुजूर अपने घर में अपनी बेटी के पास गए। किसके पास बेटियां नहीं है? बेटियां देर में तुम्हारे सीने से लिपटती हैं, तुम ढूंढते हो अपने कारोबार की मंडियों से आने के बाद मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी कहाँ गई। मालूम है
हुजूर अपनी बेटी फातिमा के पास गए। मखदूमा फातिमा बैठी हुई थी। हुजूर ने फरमाया, फातिमा, अल्लाह की मर्जी है, तुम्हारा अक्द होने वाला है, तुम्हारा निकाह होने वाला है। न 2 महीना पहले की तैयारी है, न ये कैफे हाउस, न ये सिगरेट हॉल बन रहा है, न इस्तकबाल रूम बन रहा है, न तंदूर की जगह है, न शीरमाल की जगह, कुछ भी नहीं है। दुनिया का सुल्तान थोड़ी ही देर में अपनी बेटी के रिश्ते के लिए हाँ करके तैयारियां करता है। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। मखदूमा फातिमा की आंखों में रोशन आंसू आ गए। अपनी माँ खदीजा को याद किया होगा। आज मेरी माँ नहीं है और मैं अक़द की चेयर पर बैठने वाली हूँ। हुजूर फरमाते हैं फातिमा को तसल्ली दे के, फातिमा, 2-3 दिन पहले तुझे मैंने एक कीमती कपड़ा दिया था, उस कपड़े को निकाह से पहले पहन लेना, निकाह से पहले उस कपड़े को पहन लेना। मालूम है दोस्तों, सुनना करो, समझा करो इसे, ये बातें भूलने की नहीं है। मखदूमा फातिमा रोने लगी। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा रोती क्यों? तुम्हारी तो शादी होने वाली है, खुशी की बात है। मखदूमा फातिमा फरमाती, अब्बू, आप जिस लिबास के बारे में कह रहे हैं, जो कपड़ा आपने मुझे 2-3 दिन पहले दिया था मुझे रखने के लिए, तेरा कपड़ा इसे रख ले, वो कल मदीने की गरीब औरत मेरे पास आई थी, मैंने उसे तोहफतन पेश कर दिया, सुभान अल्लाह, मैंने उसे दे दिया। हुजूर फरमाते हैं, कोई बात नहीं फातिमा, जो लिबास तेरे जिस्म पर है इसी लिबास को पहन करके निकाह की महफिल में बैठ जाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की अक़्द की महफिल में खुतबा पढ़ा, अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान की और अपनी बेटी का निकाह अली से किया। कौन अली? मशरिक़ व मगरिब का इमाम अली, खैबर का मालिक अली, वलियों का सरदार अली, काबे के अंदर पैदा होने वाला अली, विलायत के सारे सोते अली के कदमों से फैलते हैं। अली किसी को न देखे तो उसकी आंख की रोशनी चली जाए, अली किसी से बात ना करे तो वो गूंगा हो जाए, अली किसी की तरफ तवज्जो न दे तो उसकी विलायत छिन जाए। अली अली हैं। मेरे आका फरमाते हैं, अली का जिक्र इबादत है। सुभान अल्लाह, अली का जिक्र इबादत, ऊंची बोले, अली का जिक्र इबादत, इबादत है। मैं अली की शान में एक बात बहुत दिनों से करता हूँ, वो भी आपके सामने करता हूँ, शायद आपने सुनी हो। मौलाए कायनात के हाथ में एक तलवार रहती थी, उसका नाम था जुल्फ़िकार। क्या नाम था? जुल्फ़िकार। ऊंची बोले, कमजोर आवाज है आपकी। अब मैं 4 दिन, अभी था मैं नवंबर में मौला अली की बारगाह में, 4 दिन था और फिर पासपोर्ट लेके आया हूँ इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ जाने। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, आहा, देखते रोज़े सरकार को आते जाते। सुभान अल्लाह, मेरी जिंदगी गौस पाक है, मेरा ईमान गौस पाक है, मेरी जान गौस पाक है। अल्लाह ताला वलियों के सरदार सरकार मौलाए कायनात के जिक्र का नूर अता फरमाए। मौलाए कायनात जा रहे थे, एक बात मुझे याद आई, पुरानी बात है। एक उनके सामने एक शख्स ने कहा कि अली, ये आपकी कमर में क्या लटक रहती है? आपने फरमाया, ये मेरी तलवार है। कहा, इसका नाम क्या है? कहा, जुल्फ़िकार है। उसने कहा, इसका काम क्या है? तो अली फरमाते, ये पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, ये पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। उसने कहा, जरा सा अली, ये तलवार मुझे देना। तो मौला अली ने अपनी तलवार उसके हवाले की। उसने तलवार ली और दीवार पर जब मारी तो दीवार हिली तक नहीं, दीवार तक नहीं हिली। उसने तलवार अली को वापस कर दी और कहा, अली, अजीब बात है, अभी तो आपने कहा ये तलवार पहाड़ों को काट सकती है, मैंने मारा तो दीवार तक हिली नहीं। अली फरमाते हैं, बेवकूफ, तुझे मैंने अपनी तलवार दी है, अपना बाजू थोड़ी दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अली का जिक्र इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर गौसे आज़म। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के शौहर के लिए किसको चुना? अली को। कारोबार क्या था अली का? आज सबसे पहले यह सवाल होता है, अली का काम क्या था? मस्जिद में आते थे, अल्लाहू अल्लाहू के नारे लगाते थे। मदीने के बाजारों में इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह के नारे लगाते थे। वो जानते थे कि अल्लाह का जिक्र ही है जो दिलों को सुकून देगा। दिल अगर सुकून पा गया, दौलत हो या ना हो, मुतमईन रहेगा, नींद आ जाएगी। दिल अगर सुकून पा गया तो कुछ हो कि ना हो, हमारी जिंदगी अजीरन मुश्किलों से नहीं गुजरेगी।
मुश्किलात से नहीं गुजरेगी, सुकून पा जाएगी। अली अली है। मालूम है हुजूर ने रिश्ता कर दिया अपनी बेटी फातिमा का अली के साथ। और फिर फरमाया, अय अली, मेरी बेटी फातिमा का हाथ पकड़ो, इसे अपने साथ ले जाओ। मैंने वो घर मदीने में देखा है जिस घर में मखदूम कायनात विदा होकर के अपने आका के घर से अपने घर में आई थी। आज जाके देखें तो आपकी आंखें फट जाएंगी। ये वो घर है उस बेटी का जिसे हुजूर ने जन्नती औरतों की सरदार कहा है। जरा सा रोटी अगर खत्म हो जाए, सब्जी खत्म हो जाए, तो हमारी बेटियां ससुराल से मैके अपनी माँ को फोन करती हैं। माँ कहती, बेटी सब ठीक है, खा लिया? तो कहती, कहाँ से खाती, आज तो खाना ही खत्म हो गया। मेरी माँ कहाँ से किसी गरीब इंसान के हाथों ने भेज दिया, कहाँ से मेरी शादी करा दी। वो शिकवे पे शिकवे करती हैं, शिकायतों पे शिकायतें करती हैं। तवज्जो से सुनिएगा, मेरे आका की बेटी का हुजूर ने फरमाया, अय फातिमा जाओ तुम अली के साथ जाओ। जैसे मखदूम कायनात जाने लगी ना तो हुजूर ने फरमाया, अली सुनो, फातिमा सुनो। वो ठहर गए। जी आका क्या बात है? हुजूर फरमाते हैं, जाओ रात में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बेटियों के पास जाना हुजूर की सुन्नत है। पहली रात है, दो मुबारक रूहें इकट्ठा होने वाली हैं। हुजूर फरमाते हैं, जाओ रात में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मौलाए कायनात और मखदूम कायनात अपने घर में गए और आपने शुक्र के सजदे अदा किया। और जैसे ही बैठ करके अल्लाह उसके रसूल की बातें करने लगे, दरवाजे पर हुजूर की दस्तक हुई। हुजूर को तो खुशबू से पहचानते थे। मेरे आका आए ना तो फातिमा खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। हुजूर जब फातिमा के घर जाते थे तो फातिमा खड़ी हो जाती थी। हुजूर अपनी बेटी फातिमा की पेशानी चूमते। और जब फातिमा अपने घर में हुजूर के यहाँ आती थी तो हुजूर खड़े हो जाते थे फातिमा के इस्तेमाल। अल्लाह अकबर। हुजूर जब कभी मदीने शरीफ से कहीं बाहर जाते थे, सबसे मिलने के बाद सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा से मिलते थे। और जब कहीं से आते थे सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा से मिलते थे। हुजूर को अपनी बेटी फातिमा से इस कदर मोहब्बत थी। आप तशरीफ ले गए, जब गए तो फातिमा खड़ी हो गई, अली खड़ी हो गए। हुजूर फरमाया, बैठ जाओ। जब सब बैठ गए, हुजूर फरमाते, एक गिलास पानी लेके आओ। जब एक गिलास पानी आ गया, हुजूर ने कुछ पढ़ के उस पर दम किया। दम करने के बाद मेरे आका ने उस पानी को पिया, आधा गिलास छोड़ दिया। छोड़ के फरमाया, हुजूर ने यूं अपने दाहिने हाथ की हथेली पे पानी डाला और उसे मखदूमा फातिमा के मुबारक गले के नीचे वाले हिस्से नूर पर आपने पानी के छींटे मारे। फिर अली के सीने पर छींटे मारे। फरमाया, इसे दोनों पी लो। फिर गिलास देने के बाद हुजूर ने अपने हाथों को उठाया, कहा, अय मेरे मौला, मेरी दुआ है मेरी फातिमा और मेरे अली की नस्लों से नेक औलादें अता फरमा। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाप दुआ कर रहा है अपनी बेटी की शादी की पहली रात, उसके घर में जाके, अय मेरे मौला, मेरी बेटी की जो औलादे हों उसे नेक बनाना। दिल पे हाथ रखो। हुजूर की ये दुआ कितनी जल्दी कबूल हुई। क्या हसन से बड़ा भी जमीन पर कोई नेक है? सुभान अल्लाह। क्या हुसैन से बड़ा भी जमीन पर कोई नेक है? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या हुसैन से बड़ा भी जमीन पर कोई नेक है? आपको पता चलेगा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता किया वो अली थे। उनका कारोबार क्या था? वो मदीने की पहाड़ों से जाके घास चुन चुन करके काट काट के लाते थे, उसे मदीने की मंडी में बेचा करते थे। अल्लाह अकबर। और जब ये दोनों रूहें इकट्ठा हुई तो इनके घर में 8-9 महीने के बाद एक औलाद पैदा हुई जिसको दुनिया इमाम हसन कहती है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो, क्या कहती है? सुभान। आवाज कमजोर है, क्या कहती है? इमाम हसन कहती है। क्या कहती है? इमाम हसन। ये फातिमा के घर की पहली बहार का नाम है। इन्हीं के घर में मखदूमा फातिमा और अली के मिलने पर फिर तकरीबन 6-7 महीने के बाद एक दूसरी बहार आती है जिसे दुनिया इमाम हुसैन कहती है। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो, या हुसैन, या हुसैन। क्या कहती है? इमाम हुसैन कहती है। यही वो दोनों औलादें हैं जिनकी नस्लों से फैज पाने वाले, जिनसे मोहब्बत करने वालों को अगर अल्लाह इनाम अता फरमाता है तो उन्हीं को औलिया कहा जाता है। इमाम हसन की औलादों में दुनिया में एक अजीम शख्सियत है जिसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जिसे दुनिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, जिसे दुनिया हुजूर गौसे आजम कहती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
और इसी इमाम हुसैन की औलादों में एक ऐसी शख्सियत है इस हिंदुस्तान की ज़मीन पे जिसे दुनिया हिंदुस्तान का बादशाह कहती है, अताए रसूल ताजदार चिश्त सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के नाम। बेशक सुभान जब हुजूर की दुआ कबूल होते हुए आप देखना चाहेंगे तो दो औलादें आपको नजर आएंगी, एक को गौस पाक कहा जाता है, एक को गरीब नवाज कहा। सुभान अल्लाह। सरकार गौस आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? मेरी पूरी गुफ्तगू आपकी जात पर, मेरी पूरी जिंदगी सरकार मुबारक जात पर मुनहसिर है और मेरा खास टॉपिक है सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला। जो बातें यहाँ करता हूँ वही बगदाद में जा करता हूँ। हालांकि बगदाद जाता हूँ तो वहाँ की लेटरिन साफ करने, वहाँ के बाथरूम को साफ करता हूँ, वहाँ के खादिमों की खिदमत करता हूँ, वहाँ के मुबारक कुत्तों का झूठा खाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे। सरकार गौस आजम की शान कितनी बुलंद है, सरकार गौस आजम का मर्तबा कितना बुलंद है। ये मखदूमा फातिमा और मौला अली के घर की पहली बहार इमाम हसन की औलाद है।